गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पहला प्रॉब्लम जो मैं आप लोग को दिया था करने के लिए वो हम लोगों ने किया। आई होप आप लोग ने भी किया होगा, है ना। आज हम जो दूसरा प्रॉब्लम है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है। हमें एक 3D मॉडलिंग करनी है रिवॉल्व और फिलेट टूल का यूज करके, है ना। तो कल की तरह ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले से ही अपनी कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया करेंगे, ताकि जब हम ऑटो कैड पे इसे परफॉर्म करें तो हमें कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, है ना। तो इसमें इस प्रॉब्लम में हमें क्या करनी है, रिवॉल्व टूल का यूज करना है ना। तो रिवॉल्व टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी 2D जो ज्योमेट्री करनी पड़ेगी वो ऐसी करनी पड़ेगी ताकि हम किसी चीज़ को रिवॉल्व कर सके तो वो ऐसी शेप ले सके, है ना। तो ये आपकी 2D ज्योमेट्री दी गई है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम लोग बेसिकली इसमें हम अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, इसको पूरी डायग्राम को ना बनाकर, है ना, क्योंकि हमें रिवॉल्व टूल का यूज करना है। अ, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस के ऊपर का जो फिगर है ना, एक्सिस के ऊपर का जो डायग्राम है हम उसको क्रिएट कर लेंगे, है ना। और फिर उसको हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के थ्रू क्या करेंगे, इसको रोटेट करा देंगे, है ना। जैसे मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि जैसे हम ट्रायंगल को कि उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसके थ्रू अगर आप उसको एक्सिस अज्यूम करके उसको रोटेट करोगे तो एक शंकु आपको मिलेगा, है ना। तो इस हिसाब से हम इस तरह की ज्योमेट्री जनरेट करते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी इस एक्सिस के अराउंड इसके अपर भाग को रोटेट कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, एक पूरा सॉलिड इस टाइप का हमें अ, मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसकी ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लिखे हैं। तो आप जब अपनी ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो आपको कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशन। डायमेंशन आपके क्वेश्चंस में दे रखे हैं। तो आप कल के, जैसा मैंने कल बताया आपको लेक्चर में कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो कुछ इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं कोऑर्डिनेट को आप ऑटो कैड में इनपुट करोगे और आपकी जो डायग्राम है इस तरह से जनरेट हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, इस फिगर को, प्रॉब्लम नंबर 2 को आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम लोग ऑटो कैड पे। गाइज, ऑटो कैड पे आ गए हम लोग, है ना। और हमने पहले से अपनी सेटिंग कर रखी है, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया कि आप लोग अपनी सेटिंग कर लिया करना। कंसेप्चुअल मोड अपनी स्टाइल को सेटअप कर लेना और अपनी 3D जो वर्क स्पेस है उसको भी पहले से ही हम लोग सेट करके रखेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी सेटिंग कर रखी है और अब हम क्या करेंगे, लिमिट सेट करेंगे ताकि हमारी जो ड्राइंग हो वो हमें क्लियरली विजुअल हो, है ना। तो हमने अपनी लिमिट सेट करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी लिमिट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना लिमिट सेट कर लीजिएगा। तो मैं अपनी जो लोअर पॉइंट का लिमिट है, लिमिट का जो लोअर पॉइंट है उसको एज ऑरिजिन ही रखूँगा। ठीक है, तो मैं 0 0 इसको 0 0 पे इसको फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी अपर पॉइंट को आप अपनी एक्स वाई की डायमेंशंस के हिसाब से उसको सेट कर लेना। और उसी हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे ताकि हमारी पूरी जो ज्योमेट्री है वो हमारे सामने जो डिस्प्ले दिख रहा है उसमें आ सके। ऐसा नहीं कि आप अपना लिमिट इतना छोटा सेट कर लीजिएगा कि आपकी ज्योमेट्री ही उसमें ना आ पाए। तो लिमिट जब आप सेट कर लीजिएगा तो आपको आपका जो लिमिट है उसी के हिसाब से आपका जो वर्क स्पेस है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आप ऐसी लिमिट मत सेट कर लेना कि जो आपकी डायग्राम है उससे छोटी पड़ जाए, तो आपकी जो डायग्राम है इसमें आ ही नहीं पाएगी, तो आप जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो मैं अपनी अपर लिमिट को सेट कर रहा हूँ 380 और वाई डिस्टेंस मैं दे रहा हूँ 200। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी ज्योमेट्री की जो एक्स और वाई की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है गाइज, तो मैंने अपना लिमिट सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी 2D ड्राइंग को जनरेट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल की तरह ही हम पॉलीलाइन की कमांड लेंगे
और अपनी ज्योमेट्री को जनरेट करना शुरू करते हैं। तो हम ऑरिजिन से ही ज्योमेट्री का जनरेशन शुरू कर रहे हैं। हमने 0 0 ले लिया गाइज, ऐसा दिख रहा है। देखिए ये आपको साइड में दिख रहा है, आप इसको बीच में लाना चाहते हैं तो आप पेन यूज करके इसको बीच में ला सकते हैं, या फिर आप जूम भी यूज कर सकते हैं, जूम करके और अपनी जो रिक्वायर्ड जो आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए आप इसको ऊपर वाले स्क्रीन में यहाँ पे ला के आप अपना रखते हैं। कहीं भी आप रख सकते हैं, अपना अपना पेन यूज करिए, पेन यूज करके आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो हम अभी सारे कोऑर्डिनेट डाल के उसको ज्योमेट्री को जनरेट करेंगे, ठीक है गाइज। सो गाइज मैंने अपनी ज्योमेट्री जनरेट कर ली है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने हाफ पार्ट ही ज्योमेट्री जनरेट की है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करूँगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको रिवॉल्व टूल का यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया आपको रिवॉल्व टूल यूज करना है। तो आप कमांड में रिवॉल्व का कमांड लीजिए और उसको एंटर कीजिए। जब आप रिवॉल्व का कमांड डाल के एंटर किया हमने, तो ये हमसे बोल रहा है रिवॉल्व सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आपको रिवॉल्व करनी है ना। तो आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट इसको एक बार क्लिक कीजिए। जब ये क्लिक कीजिएगा तो ये क्लिक हो जाएगा और आप इसकी जो कलर वाइट सी थी वो ब्लू हो गई, है ना। इसका मतलब ये क्लिक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कमांड लाइन में कि रिवॉल्व स्पेसिफाई एक्सिस। देखिए आई थिंक ये आपको विजुअल हो रही होगी। रिवॉल्व स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, है ना। तो आपको किस एक्सिस के अराउंड इसको रिवॉल्व करनी है, तो हम इसकी स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो हमें इस एक्सिस के अराउंड करनी है, तो ये हो गई इसकी स्टार्ट पॉइंट और ये इसकी हो गई एंड पॉइंट, है ना। तो देखिए इस आप देख पा रहे हैं कि हमारी ज्योमेट्री जो है पूरी पूरी क्या हो रही है, अपने आप रिवॉल्व हो रही है और ये जनरेट कर रही है ना। अब हमारी ज्योमेट्री जो है ये रिवॉल्व होकर जनरेट हो गई है, जैसे कि हमें दिख रही थी, ठीक है। आप इसकी ज्योमेट्री की ये चूँकि हमें 2D वारफ्रेम में मैंने कर रखा है विजुअल स्टाइल, आप इसको कंसेप्चुअल में चेंज करके पूरी सॉलिड फीचर्स को देख सकते हैं, है ना। लीजिए ये आपकी ज्योमेट्री पूरी हो गई। आप इसको पैन कर सकते हैं, इसकी तो 3D व्यू है वो पूरे ऑर्बिट टूल के हिसाब से पूरी उसकी हेल्प से पूरी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरी सॉलिड जनरेट हो चुकी है, ठीक है ना। आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। आप इसकी डायमेंशनिंग जब आप 2D ड्राइंग करते हो तो उसी समय आप इसकी डायमेंशनिंग कर लिया करो, है ना। तो इसकी डायमेंशनिंग आपको क्लियर पता चल जाएगी कि हमने जो बनाया है वो सही डायमेंशन में, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट्स मेथड से बनाया ना, तो आपकी ज्योमेट्री एब्सोल्युटली सही ही होगी, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसमें इस कॉर्नर पे हमें फिलेट काटने हैं, जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया हमें फिलेट यूज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फिलेट का कमांड डालेंगे, है ना। हमारी रिक्वायर्ड ज्योमेट्री बन चुकी है, हम क्या करेंगे यहाँ पे फिलेट का कमांड डालेंगे। तो हमने क्या किया, कीबोर्ड में फिलेट का कमांड डाला और एंटर किया। ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जब जब हमने फिलेट का कमांड डाला और एंटर किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको फिलेट का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए ट्रिम का है, रेडियस का है ना। तो हमें क्या करनी है, इस रेडियस पे हमें ट्रिम करनी है, हमें सारे ऑब्जेक्ट पे ट्रिम नहीं करनी है ना। तो हमें इस प्रॉपर पर्टिकुलर जो रेडियस है उस पर हमें फिलेट काटने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक रेडिकल फिलेट काटने हैं और तो हम क्या किए, एक रेडियस को सेलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस, आपको कितने रेडियस की फिलेट चाहिए, है ना। तो हम अपनी फिलेट की रेडियस डालेंगे, ठीक है। तो गाइस जब हमने फिलेट की कमांड डाला तो फिलेट की कमांड डालने के बाद ये बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप कमांड में देख सकते हैं, है ना, कि फिलेट बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे हमें फिलेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को। अभी हमसे पूछ रहा है कि कितने रेडियस की हमें फिलेट काटनी है। तो हमें आपको जितने भी रेडियस की फिलेट काटनी है, आपने फिलेट को रेडियस डाल दिया 6। उसके बाद ये बोल रहा है कि फिलेट सिलेक्ट एन एज, है ना। आप क्या कर रहे हो इसको, चूँकि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है तो आप एक बार और एंटर कर देना, आपकी फिलेट परफॉर्म हो चुकी है। देखिए ये आपकी फिलेट परफॉर्म हो गई, है ना। ये पहले जो इस टाइप का कॉर्नर बना रखा था, अब ये क्या हो गया, कॉर्नर रिमूव हो गया, इसको एक एंगल मिल गया
है ना, एक रेडियस मिल गई जो कि 6 रेडियस हमने डाल रखी थी। तो 6 रेडियस की इसने क्या किया, इस कॉर्नर को 6 रेडियस में इसको एक आर्क जनरेट किया, और ये पूरे जो 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 भी इसका पूरा जो कॉर्नर था, एज था, वो पूरे एक आर्क में चेंज हो गया, जैसा कि जिसे हम फिलेट बोलते हैं, है ना। तो ये आपकी 2D 2D तो 3D जो भी है, आपकी जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 2, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोग भी इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। ठीक है गाइज, ओके, थैंक फॉर लिसनिंग, थैंक यू।